नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 62 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों हो सकता है कि आज ही आपका जो चैप्टर 9 है वो समाप्त हो जाए। चैप्टर 9 समाप्त होने का मतलब है दोस्तों कि बेसिक बिल्कुल समाप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग कोशिश करते हैं कि बेसिक के सारे चीज़ों को हम लोग खत्म करें। और चैप्टर 9 अगर आज समाप्त हो जाता है तो कुछ 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न बच जाएंगे, जो हो सकता है मैं कल के सेशन में करा करके कंप्लीटली जो है बेसिक को मैं समाप्त कर दूंगा। और उसके बाद दोस्तों एक एडवांस लेवल की तैयारी कराने का आप सभी को भरपूर मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग अब की बार बेल्ट्रॉन डीओ पार करना चाहते हैं तो आपको NIOS कोड संख्या 336 के सिलेबस से तैयारी करने का भरपूर मौका आपको इस नोट्स के माध्यम से मिलने जा रहा है। इस नोट्स के माध्यम से आपको वर्ष 2019 एवं 2023 में पूछे गए सभी 42 पालियों के प्रश्न पत्र का संग्रह देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, और इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत कुछ आपको इस नोट्स के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप अभी तक इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं और नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो अभी के अभी आप www.helpinggauravcom के वेबसाइट पर चले जाइए। वहां पे आपको बाएं साइड में बेल्ट्रॉन डीओ नोट्स बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ऊपर में आपको QR कोड दिखेगा। QR कोड को स्कैन करके गूगल पे से, याद रहे दोस्तों गूगल पे से आपको 499 रुपीज़ जो है पे कर देना है। अपना नाम, अपना जीमेल अकाउंट, अपना व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट का शॉर्ट स्क्रीन अपलोड कर देना है। 24 घंटे के अंदर नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि जितनी भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। और दोस्तों अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां आप लोग जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां दोस्तों डेली जो है क्यूज सेशन कराया जाता है, जो आप सभी के लिए काफी फायदेमंद होगा संडे को छोड़कर। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद के हम लोग चलते हैं पेज नंबर 156 की तरफ। और कल दोस्तों हम लोग यहां तक बात कर चुके थे एप्लीकेशन ऑफ RPA के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क के हार्डवेयर या इलेक्ट्रॉनिक डेटा की चोरी या उसके नुकसान होने के साथ साथ उनके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विस के डिसॉल्यूशन या उसके गलत उपयोग से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी क्या करता है, इन सारी चीज़ों से क्या करता है, सिक्योर करता है हमारे सिस्टम को। ठीक है, उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं साइबर सिक्योरिटी वह टेक्नोलॉजी है जिसका यूज हैकर्स या किसी अन्य खतरे से डेटा की सुरक्षा के लिए किया जाता है। किसी भी जो है हैकर से सुरक्षा या फिर किसी महत्वपूर्ण डेटा इंफॉर्मेशन की सुरक्षा के लिए जो है साइबर सिक्योरिटी होता है। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी की जरूरत। तो देख सकते हैं वर्तमान का युग जो होता है, वर्तमान युग जो है वो डिजिटल का युग है। सारे लोग डिजिटल पर जो है डिपेंड हो चुके हैं। ठीक है, हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हो या बैंकिंग का इंफॉर्मेशन हो या अदर इंफॉर्मेशन कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस पर डेटा के रूप में स्टोर किया जाता है। बहुत सारे लोग देखते होंगे कि ATM कार्ड का पिन वगैरह हो या फिर ATM कार्ड का फोटोकॉपी हो, बैंक का हो, बहुत सारा चीज़ होता है जो अपने फ़ोन में ही वो लोग रखते हैं। ठीक है, उस डेटा का एक पार्ट जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकता है। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो क्या हो, सेंसिटिव हो सकता है। ठीक है, चाहे वह क्या हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो डेटा, इंटेलेक्चुअल डेटा हो, फाइनेंशियल डेटा हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो या अदर टाइप का डेटा हो। ठीक है, कुछ भी किसी भी टाइप का जो है डेटा हो सकता है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी की हेल्प से इंटरनेट और सिस्टम पर मौजूद सभी डेटा को, चाहे वो किसी भी तरह का डाटा हो, डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है और उसे चोरी होने से बचाया जाता है। चाहे वो आपका जो है अपना पर्सनल डेटा हो, ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड हो, ठीक है, ऑफिशियल कुछ डेटा हो, ठीक है, उससे जो है बचाया जा सकता है। उसके आगे दोस्तों बढ़ेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं साइबर सिक्योरिटी का गोल्स। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी गोल्स। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डेटा प्राइवेसी। ठीक है, डेटा की जो है प्राइवेसी होनी चाहिए। ठीक है, उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं इंटीग्रिटी ऑफ डेटा है, ऑथराइज्ड यूजर्स के लिए डेटा की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, ये क्या है, साइबर सिक्योरिटी के गोल्स हैं। ठीक है, क्या क्या है, तो डेटा जो है प्राइवेसी है, उसके अलावा दो इंटीग्रिटी ऑफ डेटा है, ऑथराइज्ड यूजर्स के लिए डेटा की अवेलेबिलिटी है। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो टाइप ऑफ साइबर अटैक। ठीक है, साइबर अटैक का टाइप, ठीक है, प्रकार। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आगे बढ़ने पर एक सिस्टम बेस्ड अटैक होता है
और एक वेब बेस्ड अटैक होता है। ठीक है, साइबर का जो अटैक होता है ना वो सिस्टम बेस्ड होता है या फिर जो है एक वेब बेस्ड होता है। तो सिस्टम बेस्ड अटैक क्या क्या होता है? ठीक है, तो सिस्टम बेस्ड अटैक में क्या होता है कि वायरस सिस्टम, ठीक है, सिस्टम में वायरस, ठीक है, वायरस के माध्यम से हो जाता है, वॉर्म के माध्यम से हो जाता है, उसका ट्रोजन हॉर्स के माध्यम से होता है और बैकडोर्स के माध्यम से। ये दोस्तों सिस्टम बेस्ड जो है अटैक है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है, निम्न में से साइबर अटैक का सिस्टम बेस्ड अटैक कौन सा है? वेब बेस्ड आपको 3 दे देगा और एक आपको वॉर्म दे देगा। तो याद रखना है कि ये सारा जो अटैक है, ठीक है, वो जो साइबर क्राइम वाले लोग साइबर अटैक करते हैं, ठीक है, तो सिस्टम बेस्ड अटैक में आता है वायरस आता है, वॉर्म आता है, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स आता है और बैकडोर आता है। बाकी दोस्तों वेब बेस्ड अटैक भी होता है। आपसे प्रश्न पूछाएगा निम्न में से कौन सा एक जो है वेब बेस्ड साइबर अटैक है? वेब बेस्ड साइबर अटैक है, उसमें से एक आपको फिशिंग का ऑप्शन दे देगा, बाकी 3 आपको यहाँ का ऑप्शन दे देगा। तो ये आपको समझना है कि DNS देख सकते हैं, DNS स्पूफिंग जो होता है वो जो है एक वेब बेस्ड होता है, फिशिंग जो होता है वो भी एक वेब बेस्ड होता है। ठीक है, उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं डिनायल ऑफ सर्विस जो होता है वो भी जो है एक वेब बेस्ड होता है। मैन इन द मिडिल अटैक जो होता है, ठीक है, MITM जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी जो है वेब बेस्ड अटैक होता है। और उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं ब्रूट फोर्स जो होता है वो भी जो है एक वेब बेस्ड अटैक होता है। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि सिस्टम बेस्ड अटैक निम्न में से कौन सा एक सिस्टम बेस्ड साइबर अटैक है? निम्न में से कौन सा एक सिस्टम बेस्ड साइबर अटैक है? उसमें एक आपको वायरस का ऑप्शन दे देगा, बाकी आपको 3 फिशिंग का, DNS का, ठीक है, और इस सब का ऑप्शन किसी का भी दे देगा। तो आपको याद रखना है अगर सिस्टम बेस्ड मांगेगा तो इन चारों में से किसी एक पर टिक करना है अगर होगा ऑप्शन पर, और वेब बेस्ड मांगेगा तो इन जो है 5 में से किसी एक पर टिक करना है। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, सिक्योरिंग PC, ठीक है, सिक्योरिंग PC यानी कि लैपटॉप, डेस्कटॉप जिसका नाम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, को वायरसेस प्रोग्राम से सिक्योर करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अपने जो है अगर आप चाहते हैं कि आपका PC जो है, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप सिक्योर रहे तो आपको निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा। कौन कौन सा? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर अपडेटेड, यानी कि आपको जो है अपना सिस्टम में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह आप रखें उसको क्या करना है? अपडेटेड रखना है, यानी कि अपडेट रखना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कोई भी ऐप मोबाइल पे भी ये रखते हैं आप तो कुछ दिन के बाद वो अपडेट मांगता है। तो सारा चीज़ क्या रखना है? आपको अपडेट रखना है। ऑलवेज यूज लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ठीक है, लाइसेंसी सॉफ्टवेयर को ही आपको यूज करना है। इन्हें कि लाइसेंस लेने में जो खर्च लगता है, जो पैसा लगता है, उसके वजह से आप उसको क्रैक कर लीजिए, किसी गलत तरीके से इस्तेमाल कीजिए तो हो सकता है कि आपको जो है आपके साथ जो है कुछ ठगी हो सकता है या फिर आपके साथ जो है साइबर अटैक हो सकता है। बी केयरफुल ऑनलाइन एंड डोंट क्लिक, ठीक है, देखिएगा कि बी केयरफुल ऑनलाइन एंड डोंट क्लिक जो है सस्पिशियस लिंक्स, ठीक है, कोई भी जो है सस्पिशियस लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। डोंट क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक एंड बी केयरफुल रहना है ऑनलाइन आपको, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बैकअप योर सिस्टम, सिस्टम को बैकअप देख सकते हैं, बैकअप योर सिस्टम। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कीप योर पासवर्ड सेफ एंड हार्ड टू गेस, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंस्टॉल एंटीवायरस, अपने सिस्टम में इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू जो है प्रोटेक्ट योर पीसी को आपको क्या होगा? प्रोटेक्ट करेगा अगर आप एंटीवायरस उसमें इंस्टॉल करके रखते हैं, ठीक है। एडजस्ट योर ब्राउजर सेटिंग, ब्राउजर के सेटिंग को आपको एडजस्ट करके रखना है। और लास्ट में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एनेबल जो है फायरवॉल होता है, ठीक है, एनेबल फायरवॉल आपको करके रखना है। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जिससे आपका क्या होता है? सिक्योरिंग पीसी यानी कि पीसी जो है आपका सिक्योर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सिक्योरिंग स्मार्टफोन, ठीक है, स्मार्टफोन को कैसे हम लोग सिक्योर करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्टफोन भी कंप्यूटर के तरह ही हैकर्स का एक फेवरेट टारगेट होता है, ठीक है, क्योंकि आज के समय में स्मार्टफोन में भी सारे चीज़ रहते हैं। स्मार्टफोन में कई तरह के पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव रहती है, जैसे में पिक्चर होता है, लोकेशन होता है, बैंकिंग इंफॉर्मेशन होता है, एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन इत्यादि। इन सभी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने की आवश्यकता होती है। स्मार्टफोन को, ठीक है, स्मार्टफोन को सिक्योर
रखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। जिस तरह से हम कंप्यूटर को सिक्योर रखने के लिए इन बातों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह जो अपने फ़ोन को भी जो है सेफ रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कौन कौन सी बातों का? तो कीप ए स्ट्रांग पासवर्ड, ठीक है, आपको पासवर्ड स्ट्रांग रखना है। यूज ओनली ट्रस्टेड ऐप, जो ट्रस्टेड ऐप है सिर्फ उसी को यूज करना है, फालतू ऐप वगैरह यूज नहीं करना है। अपडेट फोन एंड ऐप जो है रेगुलरली, ठीक है, आपको रेगुलरली जो है ना, मतलब कि आपको जो है हमेशा जो है वो अपडेट रखना है अपने फ़ोन को एंड एप्लीकेशन को जो है रेगुलरली जो है आपको अपडेट रखना है सारी चीज़ों को। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो बैकअप फोन डेटा, ठीक है, बैकअप करना है। सेट अप रिमोट वाइप, ठीक है, सेट अप रिमोट वाइप। उसके बाद वाईफाई एंड हॉटस्पॉट सिक्योरिटी। उसके आगे दोस्तों बढ़ेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं, अंडरस्टैंड ऐप परमिशन बिफोर एक्सेप्टिंग दैम, ठीक है, तो अंडरस्टैंड ऐप परमिशन बिफोर एक्सेप्टिंग दैम। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अंडरस्टैंड ऐप परमिशन देने के पहले आपको अंडरस्टैंड होना है, समझना है, समझने के बाद ही आपको जो है किसी भी ऐप में जो है परमिशन वगैरह आपको देनी है। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं चैप्टर 9 का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, जो दोस्तों हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे डाला गया है, इसको एक बार हम लोग को ध्यान में देखना है। आज के सेशन में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। सिक्योरिंग स्मार्टफोन को सिक्योरिंग करने के लिए किन किन चीज़ों का, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि स्मार्टफोन को सिक्योर करने के लिए निम्न में से कौन सा एक यूजफुल मेथड है, उसमें आपको दे देगा बैकअप फोन डेटा, एक ऑप्शन दे दिया, 3 ऑप्शन दे दिया, फोन को हमेशा चार्ज रखना, फोन में हमेशा इंटरनेट रखना, फोन को हमेशा स्विच ऑफ रखना, और एक ऑप्शन आपको दे दिया बैकअप फोन डेटा। तो आपको बैकअप फोन डेटा वाले पे क्लिक करना होगा, ठीक है। उसी तरह दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ दिया, ठीक है, कि अपने पीसी को सिक्योरिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। उसमें से एक ऑप्शन आपको दे दिया ऑलवेज यूज लाइसेंसी सॉफ्टवेयर, दूसरा दे दिया अपने सिस्टम को हमेशा जो है इंटरनेट से कनेक्ट रखना, अपने सिस्टम को हमेशा शट डाउन रखना, बीच बीच में कंप्यूटर को चालू और बंद करते रहना, और इसमें एक ऑप्शन आपको ऑलवेज यूज लाइसेंस सॉफ्टवेयर दे देगा। तो याद रखना है कि सिक्योरिंग पीसी में जो है निम्न में से जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कौन सा एक यूजफुल मेथड है जिसके माध्यम से अपने सिस्टम को सिक्योर रख सकते हैं, उसी तरह स्मार्टफोन में भी है, ठीक है, जो काफी बेसिक से इंपॉर्टेंट चीज था। सिस्टम बेस्ड अटैक और वेब बेस्ड अटैक, इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक सिस्टम बेस्ड साइबर अटैक है और कौन सा निम्न में से कौन सा एक वेब बेस्ड साइबर अटैक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों साइबर सिक्योरिटी के बारे में जो भी नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बता दिया है। कल के सेशन में हम लोग दोस्तों चैप्टर 9 पर चर्चा करेंगे, और दोस्तों जैसे ही चैप्टर 9 जो है खत्म हो जाएगा, यानी 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जैसा कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियाँ, और उसके अलावा दोस्तों बहुत सारी बेसिक चीज़ों से बढ़ते हुए हम लोग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए आप देख सकते हैं ये हमारा 5वीं पीढ़ी का जो किस किस चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, क्या कमियां थी, ठीक है, उसका देख सकते हैं इनपुट आउटपुट जिससे प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देख सकते हैं कंप्यूटर का आविष्कार, पहला कंप्यूटर कब बना, ये क्या कंप्यूटर की हिंदी का नाम क्या होता है, कंप्यूटर में हिंदी को क्या कहते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, निम्नलिखित में कौन सा इनपुट आउटपुट है, ठीक है, मेगाबाइट गीगाबाइट देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सारा प्रश्न पत्र दोस्तों है जो इसमें मैंने डाला है, ठीक है, बहुत ही मुश्किल से बहुत ही छांट करके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों सेशन अगर पसंद आया तो हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।